Welcome to 12th part. Okay, first of all, before starting our main topic, bonus fact. Bonus facts of today is article. मीन्स आज का टॉपिक शुरू होने से पहले आर्टिकल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा. ओके, आर्टिकल मेनली 2 पार्ट्स में होता है. आप कुछ बोलते हैं नहीं हमने तो 3 सुने हैं. ए और एन को एक ही पार्ट माना जाता है और दा जो है उसको सेकंड पार्ट माना जाता है. तो ए एन दी ये 3 आर्टिकल हैं, लेकिन इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. जब मेनली इसको ब्रॉड डिवाइडेशन जब करते हैं इसको, तो ए और एन एक्चुअली एक ही पार्ट में काउंट होता है. ठीक है, और दा जो है वो सेकंड पार्ट में काउंट होता है. ओके, अब चलते हैं ए एन और दी जो है हम कब और कैसे यूज़ करते हैं. जो ए आर्टिकल है उसको हम हमेशा कॉन्सोनेंट से पहले यूज़ करते हैं. कॉन्सोनेंट तो सभी को पता ही होगा. हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें से 5 वावल हैं और बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं. यानी कि जो 21 ए ई आई ओ यू को छोड़ के बच गए 21, वो सारे कॉन्सोनेंट हैं. तो उनसे जो भी वर्ड शुरू होते हैं उनके आगे ए वर्ड यूज़ हो सकता है. और जो ए ई आई ओ यू ये जो 5 हमारे वावल हैं उनके आगे ए एन एन आर्टिकल यूज होता है. और जो इसमें एक सबसे मेन जो पॉइंट है, ध्यान देने वाली चीज़ ये है, कई बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि यार ये ओ एन ई 1 ओ से तो शुरू हो रहा है, लेकिन ए 1 रुपी नोट आता है, कभी भी एन 1 रुपी नोट नहीं आता. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेनली ये साउंड पे डिपेंड करता है. आपकी 100% ये नहीं है कि वावल है तो ही उसके आगे एन आएगा. वावल साउंड कंपलसरी है, यानी वावल की साउंड. ठीक है ना. जो पहले एक टॉपिक में बताया था कि भाई ये 3 टाइप के हमने कौन वो बताए थे, क्या नाम है, वावल कॉन्सोनेंट एंड डिफ्थोंग्स. जो 2 टाइप की जब इंग्लिश बताई थी उस टाइम पे बताया था कि भाई ये जो राइटिंग इंग्लिश है ये अलग होती है और वो स्पीकिंग इंग्लिश अलग होती है. तो वो साउंड वाली जो चीज़ है वो यहाँ अप्लीकेबल होती है. ये कंपलसरी नहीं है कि ए ई आई ओ यू आ रहा है तो ये 100% उसके आगे एन वर्ड लगेगा. साउंड को भी आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, जैसे एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट आ तो रहा है एच इसके आगे, लेकिन इसके आगे ए नहीं लगता, एन ही लगता है, क्योंकि ऑनेस्ट एच साइलेंट है इसके अंदर. तो जो साइलेंट्स वर्ड होते हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है, और फिर उसके बाद ही ए या एन कौन सा लगना है वो डिसीजन लेना है. ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ. जो ए है, जैसे कि बताया कॉन्सोनेंट, तो जैसे कि पेन, पेंसिल, गर्ल, बॉय, डॉग, टेबल, हस्बैंड, वाइफ, बॉय, गर्ल. ठीक है, ये मतलब जो भी नॉर्मल हमारे 5 वावल को छोड़ के जितने भी कॉन्सोनेंट है उसके आगे ए वर्ड लगा सकते हो आप. ठीक है, ए बॉय, ए गर्ल, ए पेन, ए पेंसिल, ए बुक. ठीक है, ए टेबल, ए चेयर. ठीक है. ओके, अब इसमें से कुछ एक जो मैंने बताया कि आपको उस टाइम पे ध्यान रखना है कि जो साउंड, जो ऐसे साउंड जो जिसके आगे वावल तो लगता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसके आगे उसकी साउंड कैसी आ रही है. जैसे ओ एन ई 1, यू एस ई एफ यू एल यूजफुल. ठीक है, तो ये ऐसे और भी कई शब्द हैं ऐसे जिसको आपको साउंड में ध्यान में रखना है, उनके आगे उसी के अनुसार देखना है. जैसे ओ एन ई 1 है तो इसके आगे ए ही लगेगा, क्योंकि इसमें ओ की साउंड नहीं आ रही है, वह की साउंड आ रही है. ओ एन ई 1, ओ एन ई 1, तो वह की साउंड आई है, ओ की कोई साउंड नहीं आई, तो इसके आगे ए लगेगा. ऐसे यूजफुल, यू एस सी एफ यू एल यूजफुल, इसमें यू की साउंड आ रही है. ठीक है,
यू ये वाला ये रेलेवस है, ये वाला यू की साउंड आ रही है, ठीक है। तो ऊ की साउंड नहीं आई, यू और ऊ अलग अलग साउंड हो जाती हैं, ठीक है। तो यूज जो यूजफुल है उसमें यू की साउंड आ रही है, ऊ की साउंड नहीं आ रही है, ठीक है। अब चलते हैं एन के ऊपर। एन पे जैसे ए ई आई ओ यू ये तो बता दिया। इसके अलावा आपको जो मेन ध्यान रखने वाले ये साउंड वाले जो हैं, जैसे कि ऑनेस्ट पहले जो बताया था, एच ओ एन ई एस टी, एच साइलेंट है, ठीक है। फिर आवर, एच ओ यू आर, इसमें भी एच साइलेंट है। एन एम एल ए, एन एल एल बी, एन आई ए एस, एक्स रे, ईयर, ईयर दोनों वाई ई ए आर या ई ए आर, ठीक है ना, दोनों में ईयर की साउंड रहती है। तो जो साल वाला ईयर है वाई ई ए आर, उसमें भी एन वर्ड ही लगेगा, ठीक है। ओनर, एच ओ एन ओ यू आर, एच इसमें भी साइलेंट है, ठीक है। तो और जो बाकी ए आई ओ से जो चालू होते हैं वो तो जैसे ए से एप्पल, ई से एलिफेंट, आई से आइसक्रीम, या आइस, या यू से अम्ब्रेला, तो इस तरह से, या ओ से ओल। तो ये जो ए आई ओ के हो गए, ये इनमें भी आपको साउंड जरूर ध्यान में रखनी है। जो आपने हिंदी के नहीं रहते, ए आ ई ऊ, ठीक है, ओ औ, यानी वो साउंड आनी चाहिए। मेन जो अपने वावल्स हैं, एन से यूज करने से पहले आपको उसको प्रोनाउंस करके देखना है कि अपने जो हिंदी वाले ए आ ई, वो तो हम मेनली इसमें ए आ ई ऊ और ओ, ए बी, ए आ ई ऊ ए ओ, इस तरह की जो यदि साउंड आ रही है जो आप वर्ड बोलते हैं, तो उसके आगे सभी के आगे एन लगेगा, ठीक है। आप ये बोलते होते ध्यान में देख लेना कि अपने जो हिंदी के जो अपने ऐसे लेके और आउ तक जो रहते हैं वर्ड, उनके अंदर की कोई साउंड तो नहीं आ रही है। लेकिन सिंगल वाले जैसे बड़ी और आउ वगैरह, उन पे मत जाना। सिर्फ जो पहले वाले हैं, जैसे छोटी ई है, छोटा ऊ है और ओ है, या छोटी ए है, ठीक है, उन्हीं के साउंड को ध्यान में रखना है। वो बड़े वाली की तरफ मत जाना, जो कैपिटल वाला है उसकी तरफ। अभी जो दी और द और द, अब ये उसको कब और कैसे कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस है या टेंस है, उसको स्टार्टिंग में जो है वो दी की साउंड आती है। जैसे द सोल्जर ऑफ इंडिया आर ब्रेव, द सोल्जर्स ऑफ इंडिया आर ब्रेव, तो इसमें दी की साउंड आएगी, ठीक है, टी अच्छी। लेकिन यदि मान लो यही जो टी अच्छी है, हम इसको किसी सेंटेंस या टेंस के बीच में यदि यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, वही साउंड दा या द की हो जाएगी। जैसे दिस इज़ द करेक्ट आंसर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, या दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब द का यूज़ हम इंडियंस तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो खाली द की साउंड है उसका यूज़ फॉरेनर्स ज़्यादा करते हैं, हम इंडियंस बहुत कम प्रयोग करते हैं उसका, ठीक है। लेकिन मेनली ये है कि टी एच सी दी से भी यदि बोलेंगे तो कोई भी टेंस या सेंटेंस के स्टार्टिंग में स्टार्टिंग हो रही है तो दी यूज़ करेंगे, दी की साउंड होगी। और यदि किसी सेंटेंस या टेंस के बीच में यदि टी एच सी आ रहा है तो फिर द की साउंड होगी या द की साउंड होगी। ओके, अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक। हमारा मेन टॉपिक चल रहा था हाउ। हाउ मीन्स कैसे, ठीक, हाउ मीन्स कैसे। ओके, नाउ स्टार्टिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश क्विकली। हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश क्विकली, मैं इंग्लिश कैसे जल्दी से जल्दी सीख सकता हूँ। क्विकली मीन्स जल्दी से, लर्न मीन्स सीखना, ठीक है। हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीख सकता हूँ इंग्लिश क्विकली, जल्दी से, मैं जल्दी से इंग्लिश कैसे सीख सकता हूँ। व्हाट विल बी द आंसर, यू कैन लर्न इंग्लिश क्विकली बाई प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, या फिर यू कैन लर्न इंग्लिश क्विकली बाई ज्वाइनिंग इंग्लिश क्लासेस,
ठीक है। या तो आप इंग्लिश जल्दी ऐसे सीख सकते हैं, या तो आप डेली खुद प्रैक्टिस करें, या तो आप कोई क्लासेस ज्वाइन कर लें। तो हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश क्विकली, मैं जल्दी से जल्दी अंग्रेजी कैसे सीख सकता हूँ? आंसर विल बी यू कैन लर्न इंग्लिश क्विकली बाय ज्वाइनिंग इंग्लिश क्लासेस, और यू कैन लर्न इंग्लिश क्विकली बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। रेगुलरली मीन्स आपको डेली टाइप प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। या तो डेली प्रैक्टिस करने से, या तो फिर कोई क्लासेस ज्वाइन करने से, क्योंकि क्लासेस ज्वाइन करोगे तो भी वो लगभग डेली हो जाएंगी क्लासेस आपकी, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल लिव इन योर हाउस? हाउ मेनी पीपल लिव इन योर हाउस? आपके घर के अंदर कितने लोग रहते हैं? हाउ मेनी, कितने, ठीक है। हाउ मेनी पीपल लिव रहते हैं इन योर हाउस, आपके घर में। हाउ मेनी पीपल लिव इन योर हाउस? तो मान लो किसी के में 5 रहते हैं, किसी के में 10 रहते हैं, किसी के में 7 रहते हैं, तो उसी के अनुसार आप बता सकते हो 7 पीपल्स लिव इन माई हाउस, 12 पीपल्स लिव इन माई हाउस, ठीक है। जितने भी 7 रहते हैं, 10 रहते हैं, 12 रहते हैं, ठीक है। किसी के में 3 है तो 3 पीपल्स लिव इन माई हाउस, 3 आदमी रहते हैं। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई? हाउ मेनी स्टार्स, स्टार्स तो पता ही होगा सभी को, ऊपर चमकते रहते हैं, तारे जिसको हिंदी में बोलते हैं। हाउ मेनी स्टार्स, कितने तारे, आर देयर वहाँ पे हैं, इन द स्काई आसमान में, आसमान में कितने तारे हैं? अब ये तो किसी ने गिनती तो की नहीं अभी तक, ठीक है। तो आप बिलियंस, ट्रिलियंस, जितने भी आप बता सकते हो। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ठीक है। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, भाई वो तो कई अरबों खरबों हैं, ठीक है। अभी तक तो काउंटिंग नहीं हुई है उनकी। तो हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई? देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर? हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर? वहाँ पे कितने बर्ड्स हैं, कितने पक्षी हैं? हाउ मेनी, कितने हैं? तो आप बता सकते हो जितने बर्ड्स हैं, भाई देयर आर 20 बर्ड्स, और आपको फिक्स नहीं पता तो आप अराउंड वर्ड यूज कर सकते हो। देयर आर अराउंड 20 बर्ड्स, देयर आर अराउंड 15 बर्ड्स, लगभग 15 बर्ड हैं, लगभग 20 बर्ड्स हैं, इस तरह से। तो अराउंड वर्ड लगा दोगे तो मतलब वो उसके लगभग हो गया, मतलब फिक्स नहीं है कि भाई उतना ही है, ठीक है। और यदि फिक्स आपको पता है, मान लो 2 ही बैठे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो देयर आर 2 बर्ड्स, देयर आर 2 बर्ड्स, 2 ही पक्षी हैं, लेकिन बहुत सारे बैठे हैं, हो सकता है लगभग 50 बैठे हों, तो देयर आर अराउंड 50 बर्ड्स, लगभग 50 पक्षी हैं। देयर आर अराउंड 50 बर्ड्स, लगभग 50 पक्षी वहाँ पे हैं। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड? इन द वर्ल्ड मीन्स संसार में। हाउ मेनी, कितने, कंट्रीज, देश, कितने देश हैं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर? हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड? इस पूरे संसार में लगभग कितने देश हैं, ठीक है। तो अभी आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 195 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? देयर आर 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। संसार में 195 देश हैं, ठीक है। और फिक्स नहीं है तो आप क्या अराउंड वर्ड यूज करोगे? देयर आर अराउंड 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। देयर आर 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब ये इसको 195 की बजाय 195 बोल सकते हो आप, ठीक है। आपको पूरा 195 ऐसा बोलने की बजाय 195 ऐसे बोल सकते हो। देयर आर अराउंड 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर लगभग 195 देश हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड? देयर आर अराउंड 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हरियाणा? हरियाणा में कितने ज़िले हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स
आर देयर इन हरियाणा? हरियाणा में कितने ज़िले हैं? देयर आर 22 डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। कितने ज़िले हैं? हरियाणा में अभी 22 ज़िले हैं। देयर आर 22 डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट के आगे एस लगाना, ज़्यादा है तो एस लगाना आपको। ठीक है, देयर आर 22 डिस्ट्रिक्ट्स इन हरियाणा। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? हाउ मेनी स्टेट्स जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सारे स्टेट होते हैं ना, तो ऐसे हरियाणा इसमें अपने इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं? हाउ मेनी स्टेट्स, कितने राज्य हैं? आर देयर, हैं इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितने राज्य हैं? तो अभी 28 स्टेट्स हैं। एक कम हो गया है, जम्मू कश्मीर को तोड़ के उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया और दोनों को यूटी बना दिया अभी, तो यूटी की संख्या बढ़ गई है और स्टेट्स की संख्या कम हो गई है। पहले 29 स्टेट्स थे, अभी 28 ही रह गए हैं। ठीक है, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने राज्य हैं? देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। भारत में 28 या 28 राज्य हैं। भारत में 28 राज्य हैं। देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच राइस इज देयर? हाउ मच राइस इज देयर? कितना चावल है उधर? देयर मीन्स वहाँ पे। ठीक है, हाउ मच, कितना, राइस इज देयर। देखो, जो काउंटिंग जिनकी होती है तो मेनी वर्ड यूज होता है। हाउ मेनी, कितने, मीन्स वो काउंटेबल हैं। ठीक है, हाउ मच, ये उनको काउंट नहीं कर सकते फिर वो, या तो उनका वेट होगा। ठीक है, जैसे पानी होता है या क्या बोलते हैं अपना लिक्विड, जैसे तेल होता है, घी होता है, दूध होता है, ये सब इनको आप काउंट तो कर नहीं सकते हो। ठीक है, अब चावल कितने हैं वो तो काउंट करोगे नहीं आप, उसको तो वेट करोगे आप। ठीक है, वेट लीटर में भी हो सकता है। ठीक है, और केजी में, ग्राम्स में, इस तरह से जो वेट वाली चीज़ें हैं उनके लिए हाउ मच, ठीक है, ज़्यादातर यूज़ होता है वर्ड। हाउ मच राइस इज़ देयर, वहाँ पे कितना चावल है? तो देयर इज़ 20 kg राइस, 2 kg राइस, या देयर 20 kg राइस, भाई 2 किलो है या 20 किलो है। ठीक है, देयर इज़ 2 kg राइस, 2 किलो चावल है। देयर इज़ 20 kg राइस, 20 किलो चावल है। ठीक है, हाउ मच राइस इज़ देयर, वहाँ कितना चावल है? देयर इज़ 2 kg राइस, या फिर देयर इज़ 20 kg राइस, जितना भी आप उसके अनुसार बता सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच वाटर इज़ देयर इन ए बकेट? उस इन बकेट जो होती है, जो बाल्टी, ठीक है, हाउ मच वाटर, कितना पानी, इज़ देयर, वहाँ पे है, इन बकेट, उस बकेट में या उस बाल्टी में, उस बाल्टी में कितना पानी है? ठीक है, तो ज़्यादातर बकेट्स हैं वो 15 से 20 लीटर तक रहती हैं। ठीक है, तो एक आप उसी के अनुसार बता सकते हो। देयर इज़ 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन बकेट, देयर इज़ 5 लीटर ऑफ वाटर। 5 लीटर्स ऑफ वाटर मीन्स 5 लीटर पानी है, इन बकेट मीन्स बाल्टी में। हाउ मच वाटर इज़ देयर इन बकेट, बाल्टी में कितना पानी है? देयर इज़ 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन बकेट, बकेट में 5 लीटर पानी है। या 8 लीटर है तो देयर इज़ 8 लीटर्स ऑफ वाटर इन बकेट, बकेट में 8 लीटर पानी है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज योर फादर? हाउ इज योर फादर? माई फादर इज फाइन। ठीक है, या आप माई फादर ना लगा के इसकी जगह ही वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ही इज़ फाइन, ही इज़ फाइन। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लो हाउ इज योर मदर, तो आप माई मदर इज़ फाइन या आप बोलो कि सी इज़ फाइन, दोनों ठीक है। तो ज़्यादातर शॉर्टकट में ही और सी का ज़्यादा यूज़ होता है, ही इज़ फाइन या सी इज़ फाइन। हाउ इज योर फादर, ही इज़ फाइन। ठीक है, बाकी दोनों ठीक है, माई फादर इज़ फाइन बोलो या ही इज़ फाइन बोलो, एक ही बात है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। तो हाउ इज योर फादर, माई फादर इज़ फाइन या ही इज़ फाइन। हाउ इज योर मदर, माई मदर इज़ फाइन या सी इज़ फाइन।
हाउ इज योर ब्रदर, माई ब्रदर इज फाइन या ही इज फाइन. हाउ इज योर सिस्टर, माई सिस्टर इज फाइन या सी इज फाइन. ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.